गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी की ओर से ऑनलाइन संचालित क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारा जो बिंदु चल रहा था राजस्थान में कला संस्कृति, इसमें हमने कई दुर्गों के बारे में चर्चा कर ली थी, जिनमें प्रमुख दुर्ग थे। सबसे पहले हमने चर्चा की बूंदी दुर्ग के बारे में, उसके बाद में लोहागढ़ दुर्ग के बारे में, फिर हमने रणथंभौर दुर्ग के बारे में बताया और जालौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताया। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है काफ़ी फेमस दुर्ग है, इसके बारे में भी आपको पिछली वीडियो में बताया था बच्चों। चित्तौड़गढ़ को मध्यमका नगरी के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, और चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण किया गया। किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। मैं थोड़ा सा आपको पिछला वीडियो का पार्ट बता रहा हूँ, जिससे आप उससे जुड़ जाएं। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य और सिसोदिया शासकों द्वारा समय समय पर इसका विकास किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ये मत्स्य के आकार की पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग था, और इस दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, काफी फेमस है कीर्ति स्तंभ। महाराणा कुंभा जो थे उदयपुर के, उन्होंने इसको बनवाया कीर्ति स्तंभ को। गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में इस स्तंभ को बनाया गया है। यह 9 मंजिला है। कौन? कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है, जिसमें हर मंजिल पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं प्रत्येक मंजिल पर। इसलिए इस कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे। आगे देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग। आज हम आपको कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताएंगे। कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर के बना है तथा घाटियों और बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता। ये एक ऐसा दुर्ग है जो दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही नजदीक से देखते हैं तभी एकाएक नजर आने लगता है भाई यहाँ पर भी कोई दुर्ग है। ये इस दुर्ग की विशेष खासियत है, क्योंकि पहली बात तो ये छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर के बनाया दुर्ग। दूसरा इसके बारे में क्या है कि घाटियां और बीहड़ जो जंगल हैं उनसे घिरा हुआ है ये दुर्ग। तो घिरे हुए होने के कारण ये एकदम से ही नजर आता है, बहुत ज़्यादा इसके पास पहुंच जाने पर ही। बाकी इस दुर्ग में जो व्यक्ति या सैनिक ऊपर खड़ा हुआ है उसे सब कुछ नजर आता है। उसे दूर से यदि किसी कोई सेना आक्रमण करने वाली है ना, तो वो सब कुछ नजर आता है। कहने का मतलब यह है सुरक्षात्मक दृष्टि से बड़ा ही अच्छा दुर्ग है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा दुर्ग है, क्योंकि दूसरी सेना जो है, विरोधी सेना यदि इस पर आक्रमण करने आती तो एकाएक से नजर आता, जबकि इस दुर्ग पर रहने वाले जो सैनिक थे वो बहुत दूरी तक देख सकते थे कि कोई सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने वाली है, तो इसलिए पहले ही सतर्क हो जाते थे। तो इसलिए इसको सुरक्षित दुर्ग भी कहा जाता है। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलमेर दुर्ग भी कहा जाता था। कुंभलमेर दुर्ग के नाम से भी ये जाना जाता है। और इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने बनवाया। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। एक शिल्पी थे मंडन के नेतृत्व में। मंडन कौन थे? शिल्पी थे। शिल्पी कहते हैं जो शिल्पकार होता है, जो शिल्पकार होता है उसे शिल्पी कहते हैं। तो महाराणा कुंभा ने तो इसको बनवाया किसके नेतृत्व में? शिल्पकार था मंडन। मंडन के नेतृत्व में यह दुर्ग सन 1458 ईस्वी में निर्मित किया गया। और इस दुर्ग में बहुत सारी जो है
ऐसी अनूठी बातें हैं देखने को मिलती हैं। जैसे दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने, वो क्या कहते हैं, नमूने हैं जो कि अनूठे हैं। जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वो भी यहीं पर है। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और कई जैन मंदिर हैं, कई प्रमुख हैं जैन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। झालीबाग बावड़ी भी यहाँ पर स्थित है। और देखिए आप, मामादेव का कुंड भी यहाँ पर स्थित है। कौन कौन स्थित है? झालाबाग बावड़ी, झालीबाग बावड़ी है। कुएं बावड़ी जो होते पहले कुएं की तरह होती थी बावड़ी, तो झालीबाग बावड़ी है, मामादेव कुंड है ना। और इसी प्रकार कुंभ स्वामी मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे कुंभ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक है। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग जो है वो कटारगढ़ कहलाता है। दुर्ग का सर्वाधिक जो ऊंचाई पर स्थित भाग है वो क्या कहलाता है? कटारगढ़। सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ जो है वो है कटारगढ़। और इसी कटारगढ़ में जो वीर शिरोमणि है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कहाँ पर? कटारगढ़ में। कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा ही जो है महत्व रहा है। अब देखिए, मैं एक बार आपको दोबारा से इसको बताता हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है कई छोटी पहाड़ियां और कई बड़ी पहाड़ियों से मिलकर के बना है। घाटियों व बिहड़ों से घिरा होने के कारण यह दुर्ग नजर नहीं आता है। दूर से यदि देखें तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही इसके पास जाकर के पहुंचते हैं तो एकाएक ये नजर आने लगता है। ऐसा लगने लगता है बहुत विशाल दुर्ग है, लेकिन दूर से देखने पर ये नजर नहीं आता। उसका कारण है कि घाटियों से घिरा हुआ है, बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है, इस कारण से ये नजर नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है, सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। इस दुर्ग का जो है प्राचीन नाम था कुंभलमेर दुर्ग। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुंभलमेर दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। और महाराणा कुंभा के एक प्रसिद्ध शिल्पी थे, प्रसिद्ध शिल्पकार थे, जिनका नाम था मंडन। उन मंडन के नेतृत्व में सन 1458 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। यहीं पर इस दुर्ग में जो है बहुत सारी अद्वितीय चीज हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, कई प्रसिद्ध जैन मंदिर भी हैं। इसी प्रकार झालीबाग की बावड़ी है, मामादेव का कुंड है और कुंभ स्वामी मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, तो भगवान विष्णु का मंदिर है। तो बहुत पूछा जाता है कि कुंभ स्वामी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर स्थित है। और इसी में बच्चों एक क्या है? कटारगढ़ है। क्या है? कटारगढ़ है। कुंभलगढ़ में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बना हुआ है उसे कटारगढ़ कहते हैं। और इसी कटारगढ़ में जो राजस्थान के वीर शिरोमणि थे, जो कि महाराणा प्रताप थे, और महाराणा प्रताप का जन्म इसी कटारगढ़ में हुआ है। ये महाराणा कुंभा ने अपने निवास स्थान के लिए बनाया था। कौन? कटारगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में अंदर दुर्ग है कटारगढ़ दुर्ग, छोटा दुर्ग है। तो कहने का मतलब यह है
कि सीमा और सामरिक दृष्टि से यह दुर्ग बड़ा ही महत्वपूर्ण है बच्चों। आगे कल की वीडियो में बताएंगे। बस इतना ही आज के लिए।